हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर देखो, ये हम वर्कशीट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। वर्कशीट 2 हमारा खत्म हो चुका है ट्रायंगल का। तो आज हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का मतलब होता क्या है? देखो, जैसे कि यहाँ पर हेडिंग गिवन है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसका मतलब ट्रायंगल इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ हम देखो 3 ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ 3 ट्रायंगल्स, 1 एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल यहाँ पर ड्रॉ हुआ है, एक राइट एंगल हुआ है और एक ऑब्टूस एंगल हुआ है। जैसे कि आपको फिगर में नजर यहाँ पर आ रहा है, ये जो पहला ट्रायंगल है यहाँ पर है, पहला ये जो ट्रायंगल आपको जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखो, ये ट्रायंगल बच्चों क्या है? ये क्या है? एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। कि उसका एक्यूट एंगल का ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है? ए ट्रायंगल इन विच ईच एंड एवरी एंगल इज एक्यूट। मतलब एक ट्रायंगल का तीनों एंगल क्या हो? एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या? 0 से 90 डिग्री का अंदर। आपको पता होगा एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के अगर अंदर हुआ तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। और 90 डिग्री से लेके अगर 180 डिग्री के अंदर होगा तो उसको बोलते हैं ऑब्टूस एंगल। इसको बोलते हैं एक्यूट, ठीक है, और इसको बोलते हैं ऑब्टूस। तो अब देखो यहाँ पर पहला जो ट्रायंगल है ये है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि देखो ये एंगल ये एक्यूट है जो 0 से 90 के बीच में है, ये एंगल भी 0 से 90 के बीच में है, ये एंगल भी 0 से 90 के बीच में। तो यहाँ पर एक पहला जो ट्रायंगल है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है एक ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल को अगर 90 डिग्री है तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसका ये वाला एंगल मैंने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और जो तीसरा ट्रायंगल है ये है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इसका कोई एक अगर एंगल का मेजर अगर ऑब्टूस हो तो उसको हम बोलेंगे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कोई एक हो अगर तो हो जाएगा ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। जैसे कि हमें नजर आ रहा है यहाँ पर कौन सा एंगल ऑब्टूस? ये वाला एंगल होगा आपका, ये एंगल थोड़ा बड़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट सारे? चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे हमें यहाँ 3 ट्रायंगल गिवन है, हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, हम उसके बारे में फोकस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर 3 ट्रायंगल ड्रॉ है, पहला एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखा आपको बुक में क्या लिखा? लेट बी सी इक्वल टू ए। मतलब ये जो साइड आपको ये दिख रहा है ना फर्स्ट ट्रायंगल का, ये जो बी सी साइड को ए मान लो। देखो ये नीचे ए लिखा है यहाँ पर। अच्छा, ये जो सेकंड ट्रायंगल में जो बी सी साइड उसको ए मान लो। और यहाँ पर बी सी मतलब सब यहाँ पर जितने ट्रायंगल यहाँ पर गिवन है तीनों का जो बी सी साइड को हमको ए कंसिडर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला लेट बी सी इक्वल टू ए। दूसरा देखो फिर क्या बोला? ए सी को बी मान लेते, ए सी को हम बी मान लेंगे। यहाँ पे ए सी बी है, यहाँ पे देखो ए सी बी हो गया और यहाँ पर ए सी बी हो गया। ठीक है, और ए बी को हमको सी मानना है, ए बी को सी मान लो। ठीक है, तो यहाँ हमने लेट करके कंसिडर कर लिया। नाउ मेजर ईच साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। एक एक साइड को आप मेजर करो। तो अगर तुम मेजर करोगे बच्चों तो आपको नजर आएगा। नाउ मेजर ईच ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल, वी विल ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करोगे ना? ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। इसका मतलब क्या? अगर हम ए ये जो साइड मतलब बी सी को प्लस करेंगे ए सी के साथ, मतलब ये साइड का मेजरमेंट जो भी आप निकालो और इसी साइड का मेजरमेंट आप जो भी निकालोगे, इन दोनों साइड को अगर प्लस करोगे ना बच्चों, तो ये जो साइड सी से क्या होना, वो क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, कहने का मतलब इन दोनों साइड का जो मेजरमेंट का सम वो बड़ा होगा किसके किसके मेजरमेंट से? मतलब थर्ड साइड की जो है इसका मेजरमेंट से। उसी तरह यह सेकंड फिगर में भी देखो ऐसे होगा, बी प्लस सी जो है यहाँ पर बी प्लस सी का जो मेजरमेंट होगा इनका जो सम होगा, सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ दिस टू साइड आर ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये वाला साइड है। ठीक है, इसका उसी तरह यहाँ पर सी प्लस से बड़ा होगा बी से। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है, ये एक ही ट्रायंगल के बारे में बोल रहे हैं। जैसे ए बी का अगर हम कंसिडर किए, इन दोनों का सम निकाले तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? ये जो ए बी का जो सम होगा वो क्या होगा? सी से बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो बी सी और इसी में हम पकड़ दूसरा वाला पकड़ बी प्लस सी। अगर हम बी और सी को हम प्लस कर दें तो ये बड़ा होगा किससे? ए से। और दूसरा तीसरा क्या है? सी प्लस ए। तो ये जो तीनों कंडीशन यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए एंड सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, तो ये तीनों जो कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तीनों जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तीनों एक ही ट्रायंगल को देख रहा है। मतलब एक ही ट्रायंगल के बारे में कहा गया है। मतलब ये तीनों चीज़, ये तीनों कंडीशन ये फर्स्ट ट्रायंगल के बारे में कहा गया है, फिर ये तीनों कंडीशन इस ट्रायंगल के बारे में भी कहा गया है, ये तीनों कंडीशन इस ट्रायंगल के बारे में भी कहा है। मतलब ये तीनों कंडीशन आप कोई भी ट्रायंगल में अप्लाई करो वो एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब अगर हम ट्रायंगल कोई दो साइड को हम प्लस करें बच्चों तो क्या होगा? वो थर्ड साइड से क्या होगा?
बड़ा होगा, मतलब ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, क्योंकि हम दो, इसका जो मतलब ये दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, तो इसका मेजरमेंट प्लस इसका मेजरमेंट, तो इन दोनों का मेजरमेंट जो होगा, थर्ड साइड जो होगा उससे बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर देखो इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये सब इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, जूनियर क्लास में पढ़ा भी होगा। कोई भी ट्रायंगल का कोई दो साइड को हम प्लस करें तो वो थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, मतलब थर्ड साइड उन दोनों से छोटा होगा, थर्ड साइड छोटा होगा, उन दोनों का जब सम करोगे, ट्रायंगल के दो साइड को सम करोगे तो वो बड़ा होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। देखो नीचे एक एग्जाम्पल देख लो, समझ में और क्लियर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन गिवन है, आपका कई क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पर 3 साइड गिवन है एक ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल का 3 साइड गिवन है, 8, 10 एंड 15। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर देखो ऊपर यहाँ पर कंडीशन क्या बोला है, एनी टू साइड, ध्यान से समझो इस चीज़ को। यहाँ लिखा हुआ है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड, कोई भी दो साइड का लेंथ आप पकड़ सकते हो। तो हम केस कर देते हैं, 3 केस करते हैं। केस 1, 3 ही केस होगा ना, उससे ज़्यादा केस होगा ही नहीं। केस 1, केस 2 एंड केस 3। पूरा अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर समझा दूंगा, मतलब कुछ भी डाउट नहीं होगा आपको। तो यहाँ बताओ केस 1 में कितना कितना पॉसिबिलिटी। अच्छा मुझे बताओ, ये 3 साइड है तो कितना पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, हमें हमेशा 2 कंसिडर करना है, कोई भी 2। तो पहले हम क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी की हेडिंग देता हूँ। पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, हमको कोई भी 2 कंसिडर करना है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या होगा, 8 या फिर 10 पकड़ लो। और एक पॉसिबिलिटी क्या होगा, 10 नहीं तो 15 पकड़ो, 10, 15 एक पॉसिबिलिटी। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है 8, 10 हो चुका, 10, 15 हो चुका, और बचा 8 और 15, यही पॉसिबिलिटी होगा ना। अब देख लो और कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पर होगा नहीं। अब बोलोगे सर 10, 8, 10, 8 तो हो चुका है ना, 8, 10 करो या फिर 10 और 8 करो, एक ही बात है। 10, 15, 15, 10 एक ही बात है। बट ये पॉसिबिलिटी बाकी था 8 और 15 का, मतलब पहले 8 को 10 से 10 का हो गया एक पॉसिबिलिटी, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, 8 को 15 से कर दो, और तीसरा होगा ये क्या, 10 से 15 को कर दो। तो 3 पॉसिबिलिटी से ज़्यादा नहीं होंगे, आप ट्राई कर लो। अब बोलो सर 10 के साथ 8 होगा, तो 10, 8 और 10 हो चुके हैं ना दोनों। तो यहाँ ट्राइंगल का जो 3 साइड होगा बच्चों, याद रखो 3 पॉसिबिलिटी ही हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको तीनों पॉसिबिलिटी ही चेक करना है। तो पहले हम चेक करेंगे 8 और 10। अब ध्यान से समझो, जैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, 8, 10 और 15 था ना। ठीक है, तो पहला पॉसिबिलिटी अगर हम चेक करेंगे तो क्या होगा, पहले हम 8 और 10 को पकड़ते हैं। चलो 8, 10 को हम पकड़ते हैं। हमने क्या किसको कंसिडर किया है, 8 और 10 को। तो अगर ये मेरा 2 साइड है तो मेरा थर्ड साइड कौन सा हो जाएगा, मेरा थर्ड साइड कौन हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 विल बी द थर्ड साइड। अगर मेरा ये दोनों ट्राइंगल का अगर ये 2 साइड है मेरा, तो थर्ड साइड कौन सा होगा, 15 होगा। तो इन दोनों को प्लस करो, तो हमने इसको 8 और 10 को ट्राइंगल का 2 साइड हमने पकड़ा इसको, और 15 हमारा कौन सा साइड है, थर्ड साइड है। 15 हमारा थर्ड साइड बन जाएगा। ठीक है, अगर उसी तरह बच्चों यहाँ पर और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 8, 10, 15। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था हमारा, 10 और 15, 10 और 15। अगर 10 और 15 में अगर पकड़ता हूँ तो मेरा थर्ड साइड कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा मेरा थर्ड साइड, 8 हो जाएगा मेरा थर्ड साइड हो जाएगा, 8 हो जाएगा मेरा थर्ड साइड। और एक पॉसिबिलिटी क्या था हमारा, फिर से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 8, 10 और 15। थर्ड केस क्या था मेरा, 8 और 15 पकड़ते हैं। चलो, तो 8 और 15 मैंने पकड़ा, 8 और 15 को मैंने पकड़ा, तो थर्ड साइड मेरा कौन बन जाएगा, 10 बन जाएगा मेरा। 8, 15 अगर मेरा 2 साइड से ट्रायंगल के, तो बच्चों मेरा थर्ड साइड क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 10 हो जाएगा मेरा थर्ड साइड। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम सारे पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। जैसे कि हमें कहा गया कि ट्राइंगल का सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल बड़ा होना चाहिए। तो हम देखो पहला पॉसिबिलिटी यहाँ पर चेक करते हैं। देखो मैं यहाँ पर लाइन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ गया। पहला केस देखो, ये मेरे दो से ट्राइंगल के 2 साइड मैंने कंसिडर किए हैं, तो 15 मेरा थर्ड साइड हो गया। अब हम इन दोनों का सम करते हैं। चलो इन दोनों का सम करो, कितना हो जाएगा, 8 + 10 कितना हो जाएगा, यह हो गया आपका 18। अब देखो 18 और 15 में से बड़ा कौन है मुझे बताओ, तो ऑब्वियसली 18 बड़ा होगा। 18 इज ग्रेटर देन 15। 18 क्या है, 18 क्या होगा, 18 बड़ा है। तो 18 इज ग्रेटर देन 15। तो पहला कंडीशन यहाँ हमारा हो गया। मतलब ये जो कंडीशन क्या है यहाँ पर बोल रहा है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड, कोई भी ट्रायंगल का कोई भी 2 साइड का लेंथ को पकड़ो और उसको प्लस कर दो, तो वो थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमने कोई भी 2 साइड को 8 और 10 को पकड़ा, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, फिर देखो यहाँ पर प्लस कर दिया, कितना आंसर हुआ, 18 हुआ। अब जो यहाँ पर 18 जो निकला, इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, तो हम कंपेयर करेंगे बच्चों किसके साथ, थर्ड साइड के साथ हम कंपेयर करेंगे।
तो 18 जो हमारा निकला किसका, ट्रायंगल का दो साइड का सम, 18 और 15 से बड़ा कौन है, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं 18 और 15 को। तो कौन बड़ा है मुझे बताओ, ये बड़ा ही होगा। तो हियर 18 इज ग्रेटर देन 15, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ हियर द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये स्टेटमेंट मैं बोल सकता हूँ। तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो ये ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पर हमने कोई दो साइड क्या पकड़ा, यहाँ पर 8 10 हमने पकड़े थे, और फिर से क्या दोबारा उसको 8 10 थोड़ी पकड़ोगे, अब दूसरा कुछ हम पकड़ेंगे, दूसरा हम कंसिडर करेंगे दो साइड। तो हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया, 10 और 15। तो अगर 10 15 मैंने कंसिडर किया बच्चों, तो मेरा थर्ड साइड क्या बन जाएगा, 8 हो जाएगा मेरा थर्ड साइड। ऐसे इन दोनों को प्लस करो तो कितना कितना आंसर निकलेगा, 10 और 15 को प्लस करो तो आंसर हो जाएगा आपका 25। समझ में आएगा, 25 हो गया आपका आंसर। अब जो 25 जो आंसर निकला, अब मैं इसको किससे कंपेयर करूंगा, जो मेरा थर्ड साइड है यहाँ पर 8, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, 25 इज ग्रेटर देन 8। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, हमारा सेकंड कंडीशन भी हो रहा है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। समझ में आ रहा है सबको इस कॉन्सेप्ट को। अब नेक्स्ट देखो ये वाला 8 10 और 15, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 8 10 15। तो इस केस में हमने 8 10 को पकड़ा, अच्छा इस केस में हमने किसको पकड़ा, 10 और 15 को पकड़ा है। अच्छा अब हम पकड़ने वाले हैं किसको, 8 और 15 को। अगर मैंने दो साइड यहाँ पर 8 15 पकड़ा, तो मेरा थर्ड साइड क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो मैंने वैसे लिखा है यहाँ पर थर्ड साइड मेरा 10 इज द थर्ड साइड। अच्छा अब 8 और 15 को प्लस करो, 8 और 15 को अगर प्लस करोगे तो कितना आंसर निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा 23। तो देखो 23, तो ऑब्वियसली 23 क्या, अब हम इसको 23 को किससे कंपेयर करेंगे, थर्ड साइड से कंपेयर करेंगे। तो 23 और 10 में कौन बड़ा है, 23 इज ग्रेटर देन 10। तो हियर 23 इज ग्रेटर, यहाँ पर 23 बड़ा है। सो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये थर्ड वाला भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये तीनों जो साइड हैं, कौन से साइड, 8 10 एंड 15 इज द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल के साइड हो सकते हैं, ठीक है। विच कैन, ये लिखा ना, विच कैन द पॉसिबल लेंथ, दिस 8 10 15 विल बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। दूसरा यहाँ पर देखो क्या बोला, 6 to 8। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा लो, देखो मैं यहाँ पर समझा हूँ, यहाँ पर देखो वैसे ही किया, देखो आपका फर्स्ट बिट देख लो, वैसे ही किया, 8 + 10 इज ग्रेटर देन 15, 10 + 15 इज ग्रेटर देन 8 और 15 + 8 इज ग्रेटर देन 10। वही देखो यहाँ पर लिखा है, कन्फ्यूज मत हो ना, एक ही चीज़ है यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर देखो पहला क्या लिखा है, 8 और 10, देखो इसको हमने कहाँ पर किया था, देखो यहाँ पर, देखो ठीक है, यहाँ पर हम लिखा नहीं था। अब यहाँ पर जो 8 में ये पहला कंडीशन देखो, यहाँ पर 18 इज ग्रेटर देन 15 जहाँ पर था। अब 18 को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आपको बुक में ऐसे लिखा है 18 को, उसने क्या लिखा है कि 10 + 8 ग्रेटर देन 15। एक ही बात है बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है ये वही है, 18 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 10 + 8 भी लिख सकता हूँ ना। तो देखो वहाँ पर उसने ऐसे ही किया है। फिर यहाँ पर दूसरा क्या लिखा है, देखो तो उसने भी तीनों कंडीशन यहाँ पर चेक किया है। देखो 10 + 15, ऐसा नहीं कि आप एक कंडीशन चेक कर दिए, अगर सेटिस्फाई हो गया कंडीशन तो आप बोल दोगे दिस इज द ट्रायंगल। तो आप ऐसा नहीं करना, आपको तीनों कंडीशन चेक करना है, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी बनते हैं ना, 3 साइड अगर है ट्रायंगल का 3 साइड है तो 3 पॉसिबिलिटी बनते हैं। अब देखो दूसरा पॉसिबिलिटी 10 और 15, देखो हमने यहाँ पर किया था, कहाँ किया, देखो सेकंड वाला हमने यहाँ पर किया था। हमने यहाँ पर क्या लिखा, देखो क्या लिखा हमने कि 25 इज ग्रेटर देन 8। वो 25 ना लिखे उसने क्या लिखा है, 10 + 15 लिखा है, एक ही बात है, ठीक है। अब तीसरा वाला देखो लास्ट में मैंने यहाँ पर किया है, 15 + 8 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने 15 को वैसे यहाँ पर कंपेयर हुआ है। चलो तो यहाँ पर लिखा सो 8 10 15 कैन बी द लेंथ ऑफ द साइड। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर दूसरा वैसे भी कंपेयर किया, वैसे करके कंपेयर करना। देखो यहाँ पर 6 + 2, पहला हुआ 6 + 2 8 हो गया, तो यह पहले ही नहीं हो रहा है। तो अगर एक कंडीशन कोई अगर नहीं हो रहा है तो बाकी का हो या ना हो हमसे कुछ मतलब नहीं। हमारा क्या होना चाहिए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब हमारा जो प्रॉपर्टी है ये, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, ये प्रॉपर्टी अगर कोई एक जगह में फेल हो रहा है तो बाकी दो को चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 3 कंडीशन बन रहा है, आपने बोला 3 कंडीशन होगा, 3 केसेस होंगे। तो बच्चों देखो, अब जो पहला केस, तीन केस तो नहीं मानता हूँ, 3 केस होगा, आप ठीक बोल रहे हो, 3 केस तो हो रहा है, 1 2 3। बट जब आप कंपेयर करो पहले ही केस में वो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप दूसरा और तीसरा केस क्यों चेक करोगे? क्योंकि अगर पहला केस में ही वो क्या हुआ, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ कंडीशन, तो आपको दूसरा तीसरा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने से ही ट्रायंगल होगा। तो ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा ही नहीं, इसलिए उसने पहला चेक किया और फिर छोड़ दिया और किया ही नहीं। और यहाँ पर लास्ट में लिख दिया यस 6 to 8 कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? सी नंबर देखो यहाँ पर, जैसे हम बोला 8 10 और 16 को, देखो यहाँ पर 10 और 6 को पकड़ा है और 18 हो जाएगा उसका थर्ड साइड, तो उसने प्लस किया, देखो 16 हो गया, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है।
16 क्या हो जा रहा है 18 से, मतलब 16 18 से छोटा हो जा रहा है। सो 6 10 6 18 कैनॉट बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो नहीं होगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? आई थिंक किसी का भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वर्कशीट हम स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था वर्कशीट आपका 3 का। तो इंट्रोडक्शन वीडियो स्किप मत करना, आपको पूरा देखना है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 3।